नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। इसके पहले का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने आपको बताया था मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है नदी से संबंधित। तो हमने आपको 20 नदियों के बारे में बताया था और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। चैनल में प्ले लिस्ट भी बना हुआ है जिसमें आपको मिल जाएगा, मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा। तो उससे आप यहाँ पर आई बटन में इधर आएगा लिंक, वहाँ से आप उन नदियों के बारे में देख सकते हैं। फिलहाल इस तरह से कुछ था कि ये जैसे पार्वती नदी है, किस जिला में है, सीहोर जिला से यहाँ पर निकलती है और चंबल नदी में जाके मिल जाती है। तो इस तरह से वहाँ पर ये 20 नदियाँ हैं टोटल। जैसे धसान है, सागर जिला से है धसान, यमुना नदी में मिल जाती है। टोंस जो है तमस भी इसको बोलते हैं, कैमूर पहाड़ी सतना से निकलती है, गंगा में मिल जाती है। तो ये नदियों के बारे में जानकारी इसके पहले के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी 20 नदियों के बारे में दिए थे। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है जो नदियां आपको बताए थे, इन नदियों की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो पीएससी का एमपी पीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सहायक नदियों से संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने दिया है तो आपको ध्यान होगा, नहीं तो आप देख लीजिएगा। तो हम आज प्रमुख जो नदियां हैं उनकी सहायक नदियों के बारे में हम यहाँ पर आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसको लाइक करके शेयर करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सहायक नदियां हैं, तो नदियां कौन कौन सी है, उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो प्रमुख नदियों की सहायक नदियां, ठीक। तो देखिए, पहले जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी में आती है। इसमें दो तरह से सहायक नदियां हैं, दाएं तट की सहायक नदियां, बाएं तट की सहायक नदियां। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सहायक नदी है तो इसमें से किसी का भी नाम आए तो आपका यहाँ पर लिखना है कि नर्मदा की सहायक नदी है। तो देखिए, दाएं तट की सहायक नदी जो है हिरन, तिंदोनी, बरना, चंद, केसर, कानर, मान, उटी और हथनी, ये दाएं तट की सहायक नदियां हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन बहुत बारीक पूछा जा रहा है। फिर बाएं तट की जो नदियां हैं उसमें बरनार, बंजर, तबा, छोटी तबा, कुंदी, देव, दूधी, शेर, शक्कर, गंजाल और गोई। हो सकता है कि इन नदियों के बारे में आपने कुछ ऐसी नदियां जिनके नाम नहीं सुने हों। तो दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि जिन क्वेश्चनों के बारे में, जिन चीज़ों के बारे में आपने नहीं सुना है या नहीं पढ़ पाए हैं तो आप उसको जानें, क्योंकि आज के समय में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन का जो लेवल होता है, जितना दिया होता है उससे बहुत ज़्यादा ही जो है बारीक चीज़ों को लिया जा रहा है, क्योंकि आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और परीक्षाएं महीने भर से ऊपर चलती हैं। तो यहाँ पर ये नदियों बारीक नदियाँ हैं। जैसे कुंदी का आपने शायद न सुना हो, देव का न सुना हो, दूधी का न सुना हो, गोई नदी के बारे में आपने न सुना हो, लेकिन यह नर्मदा की सहायक नदियों में आते हैं, बाएं तट की। ठीक, अब हम बात करेंगे चंबल की सहायक नदियाँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक चीज़ और बता दें कि नर्मदा की सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं मध्य प्रदेश में, चूँकि नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। दूसरे नंबर में आती है चंबल नदी। चंबल की सहायक नदियों में जो प्रमुख हैं नदियाँ हैं वह केवल 3 हैं। पहला है बनास, दूसरा है पार्वती और तीसरी है काली सिंध नदी। तो ये चंबल की सहायक नदियों में आते हैं 3। तो ये सिंपल है, आसानी से इसको याद हो गया होगा आपसे। बनास, पार्वती और काली सिंध ये चंबल की सहायक नदियों में हैं। फिर जो सोन नदी तीसरे नंबर में आती है। तो सोन नदी की सहायक नदी एक ही नदी है, जोहिला। ये प्रमुख नदियों की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं। जोहिला जो है यहाँ पर प्रमुख नदी है, सोन नदी की सहायक नदी। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि सोन की सहायक नदी कौन सी है, 4 विकल्प रहते हैं, तो जोहिला नाम आता है तो वो राइट आंसर होगा। फिर चौथे नंबर में नदी आती है मध्य प्रदेश में ताप्ती। ताप्ती की एक ही प्रमुख सहायक नदी है, पूर्णा। ध्यान रखिएगा, पूर्णा। फिर अगली नदी है बेतवा। बेतवा की 3 सहायक नदियां हैं, धसान, बीना और सिंध।
तो यहाँ पर ये काली सिंध एक नाम आया था, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको। काली सिंध जो है चंबल की सहायक नदी है। अगर केवल सिंध बस आता है तो यहाँ पर यह बेतवा की सहायक नदी है। तो धसान, बीना और सिंध ये बेतवा की सहायक नदी है। इसके बाद तवा नदी आती है। तवा, मालिनी, देनवा, सुख तवा और काली भीत, ये जो है तो यहाँ पर तवा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये 4 सहायक नदियां हैं यहाँ पर तवा की, मालिनी, देनवा, सुख तवा और काली भीत, ये 4 हैं तवा की सहायक नदी। फिर क्षिप्रा की सहायक नदी है, एक ही सहायक नदी है, खान, ध्यान रखिएगा। फिर है वैनगंगा की सहायक नदी है, वैनगंगा की है पेंच और कानन, 2 सहायक नदियां हैं वैनगंगा की, पेंच और कानन, ये चीज। तो ये सहायक नदियां हो गई, इसका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात की। तो मध्य प्रदेश में जो जलप्रपात हैं, नदियों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, नदियों में ही जलप्रपात बने हुए हैं। तो प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं, तो सभी जलप्रपात का हम इस वीडियो में समावेश करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला है धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर है और भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। शायद आपने इसको देखा होगा वहाँ पर जाके, तो अच्छे से इसका जो है नज़ारा समझ में आया होगा कि धुआंधार इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जल की धाराएं हैं इतनी तेज आती हैं कि फुव्वारे कोहरा टाइप का बनता है, धुआं टाइप का बनता है, वाष्प बनता है वहाँ पर, इसलिए इसको धुआंधार बोलते हैं। फिर है दुग्धधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर है, लेकिन यह अनूपपुर जिले में है। तो ये 2 हो गए जो कि दोनों नर्मदा पर हैं। फिर मंदार जलप्रपात, ये भी नर्मदा पर है जो कि खंडवा में है। कपिलधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा में है जो कि अमरकंटक में है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। फिर है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये दोनों जो है तो यहाँ पर देखिए महेश्वर में है। इस चीज़ का कपिलधारा और सहस्त्रधारा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, ये आशय पास हैं, अंतर है। कपिलधारा अमरकंटक में है, नर्मदा नदी पर ही है, सहस्त्रधारा महेश्वर में है। फिर दर्दी जलप्रपात है, ये नर्मदा खंडवा में है। तो खंडवा में 2 हो गए, 2 कौन कौन से हो गए, एक अपना ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। एक मंदार जलप्रपात खंडवा में, एक है दर्दी जलप्रपात। इस तरह से आप आसानी से इसको अच्छे से दिमाग में रख सकते हैं। फिर है चचाई जलप्रपात, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है पर्यटन स्थल के हिसाब से, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा जिला में है, बीहड़ नदी पर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर पांडव जलप्रपात है, जो कि केन नदी पर पन्ना जिला में स्थित है, पांडव। फिर जो है यहाँ पर देखिए चुलिया जलप्रपात, इस फेमस जलप्रपात है चुलिया, इसके बारे में आपने सुना होगा चुलिया जलप्रपात के बारे में। तो ये जो है चम्बल नदी पर है, मंदसौर में है। राहतगढ़ जलप्रपात चम्बल नदी सागर में बना हुआ है। पताल पानी जलप्रपात चम्बल नदी में है, इंदौर में बना हुआ है। झाड़ी दाहा जलप्रपात चम्बल नदी पर है, इंदौर में है, ठीक। तो ये चम्बल नदी पर 4 जलप्रपात हो गए, इस तरह से आप याद रखिएगा। केवटी जलप्रपात फेमस जलप्रपात है, रीवा में है। बहुटी जलप्रपात फेमस जलप्रपात है, रीवा में है। दोनों ही बीहड़ नदी पर बने हुए हैं, केवटी और बहुटी सिरमौर के एरिया में आएंगे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक। केवटी और बहुटी रीवा जिले में, बीहड़ नदी में, सिरमौर के एरिया में। फिर भालकुंड जलप्रपात, जो कि सागर जिले में है। डा चेस फाल जलप्रपात पचमढ़ी में स्थित है। पियावन जलप्रपात, जो कि पूछा जाता है, ये रीवा के निकट में स्थित है, रीवा जिले में नहीं है लेकिन उसके पास में है। फिर शंकर खो जलप्रपात जामनेर में है। अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में है। रजत जलप्रपात पचमढ़ी में है। केदारनाथ जलप्रपात आरावली श्रृंखला में है। पूर्वा जलप्रपात यह रीवा के निकट है, यानी रीवा के अंदर ही आता है, रीवा और सतना के बॉर्डर में कहेंगे इसको। जो पूर्वा जलप्रपात है यहाँ पर, इस चीज़ का रीवा के निकट है। फिर बेलोही जलप्रपात, ये रीवा के निकट है, एग्जैक्ट अगर पूछे तो रीवा में ही आपको आंसर करना है। तो ये प्रमुख जलप्रपात हैं जो कि आज के वीडियो में आपने देखा, समझा।
इसको नोट कर सकते हैं, 1-2 बार में आपसे अच्छे से आने लगेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसको लाइक करके शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे से काम हो चैनल पर, वीडियोस पर, तो चैनल में एक थैंक्स मेनू है, जिसमें जाके आप उसको डोनेट कर सकते हैं जितनी आपकी इच्छा हो, यानी आप दान भी कर सकते हैं और दान करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।